श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर 2024 को पड़ रही है शनिवार प्रतिपदा तिथि। दोस्तों, यह जो शनिवार है मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार प्रतिपदा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्त, इस शनिवार की प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 नवंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसको समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार प्रतिपदा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर में
उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 31 चावल के को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ी है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 21 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं अपने फायदे के लिए आए हैं, तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है इस उपाय में आपको ये नहीं है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है, बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो,
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर देंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो है ना, अच्छे साबुत के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो। और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 30 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल और बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है, आपको स्नान नहीं करेंगे। आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिवजी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है, गोल बाती का जो आप अपने साथ लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या पास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपके कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 21 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 21 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ को है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है।
उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस मार्गशीर्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। मार्गशीर्ष महीने में श्री हरि विष्णु इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस मार्गशीर्ष शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो शनिवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 नवंबर शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने की शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों,
इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा हो जाता है इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और समस्या है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, मार्गशीर्ष प्रतिपदा तिथि का जो समय होता है, यह जो दिन होते हैं, यह हमारे माता रानी को प्रसन्न करने और उनकी सेवा के लिए होते हैं। और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, तो काले तिल का ये उपाय करिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मार्गशीर्ष में माता को खुश करने के लिए हमारे पास ना पैसा है और नहीं कोई जगह, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो उपाय अब आपको बताएंगे, इसमें ज्यादा आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं, ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ काले तिल से ही आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे। काला तिल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और जब आप अपने श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके घर से बड़े दुख बहुत आसानी से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर का जो धन है वह बर्बादी में होता है, दवाइयों में जा रहा होता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची उस घर में लगी रहती है। तो ऐसा धन जो होता है, ऐसा धन घर में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि यह पैसा आ रहा है और घर से जा रहा है। एक वो पैसा घर में आता है जो घर में आता है और घर में ही रुकता है ना। तो जो धन बर्बादी की तरफ ले जाता है,
इंसान को उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। एक तरह से बर्बादी आप कह सकते हैं कि दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो वो घर ज्यादा परेशान रहता है कि हमारे घर में कैसे धन की बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है या घर में दुख बहुत बढ़ जाते हैं। जब कोई ना कोई जीवन में कष्ट या दुख आपके बढ़ जाता है, जैसे कि कुंडली में कोई दोष हो, पितरी नाराज हो, शनि की ढैया चल रही है, इस तरह की चीजें जब जीवन में होती है तो दुख अचानक से बहुत बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, या यह कहे कि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि जब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए अपने माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखें और उपाय जरूर करें। मार्गशीर्ष में ये उपाय जो बताने वाले हैं यह कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जल लेना है, 2 चुटकी काला तिल लेना है। जो जल आपने लिया है उसके अंदर 2 चुटकी काला तिल डाल देंगे, उसी में जिसने जल लिया है, लोटे में लिया है, किसी भी पात्र में लिया है, 2 चुटकी काला तिल डाल देंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको माता लक्ष्मी को इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण दिशा जो होती है यह हमारे माता लक्ष्मी की दिशा होती है। तो अपने माता लक्ष्मी को अगर आप हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे, तो ये छोटा सा उपाय मार्गशीर्ष शनिवार प्रतिपदा तिथि में जरूर करें। आपको अपने घर उपाय करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं अपने घर में कहीं से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। छत से कर सकते हैं ना, अपने घर का अगर आंगन है, आपके घर का खुला आंगन है, तो वहां से कर सकते हैं। करिए, हमेशा माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से अचानक से दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो माता लक्ष्मी कितने भी नाराज हैं, प्रसन्न होकर रहेंगे। और धन की कमी चाहे घर में कितनी भी है, कर्जे जैसी समस्याएं भी अगर जीवन में है, वास्तु दोष है, सारी की सारी समस्याएं इस दूसरे उपाय से दूर होती है। आप सभी यह बात जानते हैं कि पीपल का पेड़ साधारण नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों पीपल के पेड़ में होता है, तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको करना है। अच्छा, मार्गशीर्ष के जो दिन होते हैं, इन दिनों पर यदि आप पीपल के पेड़ का उपाय करते हैं तो भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी सुखी सुख देखती हैं। कभी धन की कमी घर में नहीं आती है। आपको क्या करना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी काला तिल डालना है। अगर आपके पास दूध है, आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, तो उसके अंदर आप 2 चुटकी काला तिल डाल लें। अच्छा, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां गाय का दूध आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप जल ले लें, 2 चुटकी काला तिल डाल लें, थोड़ा सा उसमें आप शक्कर के दाने डाल लें, मिश्री है ना। अब ये जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। हल्के हल्के से जल चढ़ाएंगे। कोशिश करें कि जब आप जल चढ़ाएं, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर आपको दिशा का पता नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही आप पीपल के पेड़ में यह जल माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए चढ़ाए। बस माता लक्ष्मी से क्षमा याचना जरूर करनी है। इस चीज का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी से कह के हमारे समस्त पाप जो हैं, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि पाप हमारे बहुत होते हैं, ना जिनको हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं। तो सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। कभी पितृ दोष घर में नहीं लगेगा, पितृ नाराज नहीं रहेंगे और कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी नहीं आएंगी। देखिए, माता लक्ष्मी जब नाराज होना तो घर में पैसे की कमी, क्लेश, ये सारी चीजें बहुत आसानी से देखने को मिलती है। तो मार्गशीर्ष में आप इस उपाय को कब करेंगे? जितनी बार ले उतना उत्तम है, ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको यह उपाय माता लक्ष्मी के लिए एक दिन जरूर करना चाहिए। जिस दिन भी आप अपने घर में करते हैं, उपाय नहीं भी करते हैं, तो इस बार मार्गशीर्ष में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। काले तिल से त्रिग्राही दोष शांत हो जाएंगे।
आप समझिए कैसे। आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले तिल से 3 ग्रह राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप समझ सकते कि काला तिल कितना चमत्कारी है। जब भी आप मार्गशीर्ष में जिस तरह से भी अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे भी आप माता लक्ष्मी के लिए मतलब उनका सेवा करते हैं, पूजन करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, कोशिश करें कि उसमें आप काले तिल जरूर लें। काला तिल जब आप लेते हैं तो त्रिग्रही जो दोष होता है वो शांत होता है। शनि है, राहु, केतु है, ये शांत होंगे और आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ घर में जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं, जहां से आप अपने घर में पीने का पानी लेते हैं, घर के जितने भी सदस्य लेते हैं, वहां पर एक दीपक शाम के समय में अपने पितरों के लिए लगाना बिल्कुल ना भूले। ये उपाय सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी सारी वीडियो में जो भी मार्गशीर्ष की है, हर वीडियो में हमने आपको प्रयास किया है कि यह वाला उपाय आप जरूर करें। आपके घर में पानी का परिंदा है या वाटर कूलर है, जो भी आप जहां से भी पानी लेते हैं, वहां शाम के समय में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूले। तिल के तेल का दीपक लगाएं। इस चीज का भी ध्यान रखें, हमेशा आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और कभी भी ऐसे घर में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। हमेशा ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है।